उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर नया कीर्तिमान रच दिया। 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए का ये बजट और इस पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% की इसमें वृद्धि की गई है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही छात्राओं, चिकित्सा शिक्षा और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी कई योजनाओं को भी बढ़ावा मिला है। योगी सरकार ने रचा नया इतिहास, सबसे बड़े बजट के केंद्र में विकास। सीएम योगी ने बजट से दिया संदेश, उत्तर प्रदेश को बनाएंगे उत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम आम बजट पेश कर दिया है और ऐसा कर उसने इतिहास रच दिया। सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। योगी सरकार का ये बजट न केवल आकार के लिहाज से ऐतिहासिक है, बल्कि इसमें बुनियादी ढांचे, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर व्यापक फोकस दिखाई देता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट विकास, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं का संतुलित रोड मैप पेश करता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार फिर से बजट को लेकर अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में रखा। इस बजट में जहां महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया, तो दूसरी तरफ एआई का डाटा सेंटर स्थापित करने की भी बात इस बजट में कही गई है। योगी सरकार ने 9,12,696.35 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वर्तमान बजट पिछले बजट की तुलना में 12.9% अधिक है। योगी सरकार का लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और सामाजिक योजनाओं के जरिए आर्थिक विकास को बुलंदियों तक पहुंचाना है। इसके लिए निवेश और औद्योगिक विस्तार पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आम बजट में एमएसएमई और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। यूपी के इस बजट की बड़ी बातों की बात करें तो एमएसएमई के लिए 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वर्तमान राशि पिछले साल की तुलना में 19% अधिक है। एमएसएमई से यूपी में लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए। योजना के तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए। एक जनपद एक पेंशन योजना के लिए 75 करोड़ रुपए आवंटित। उद्यम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19% अधिक है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 575 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। योगी सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल के अंतिम आम बजट में शिक्षा और छात्राओं के सशक्तिकरण पर खास फोकस किया है। मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। निर्धन वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित। योगी सरकार के बजट में मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बड़ी सौगात दी गई। चिकित्सा शिक्षा के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके साथ ही नए मेडिकल कॉलेज के लिए भी अच्छी खासी राशि का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रदेश में 45 सरकारी और 36 निजी समेत 81 मेडिकल कॉलेज। यूपी के 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध है। एमबीबीएस सीटें 2017 में 4,540 थीं, जो अब 12,800 हो गई हैं।
मेडिकल की पीजी सीटें 1221 से बढ़कर 4995 तक पहुंच गईं। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1023 करोड़ रुपए का प्रावधान। लखनऊ कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। असाध्य रोगों के फ्री इलाज के लिए 130 करोड़ रुपए आवंटित किए। एआई मिशन के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में शामिल। योगी सरकार ने क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी पर भी विशेष जोर दिया है। मेरठ, मथुरा, कानपुर की नई परियोजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपए और अयोध्या के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय बजट में भी यूपी को दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा गया है। सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे सांस्कृतिक स्थलों के विकास की योजना भी शामिल है। ऐसे में योगी सरकार ने प्रदेश के बजट में भी इस पर विशेष फोकस किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और इस बजट के बाद से उत्तर प्रदेश में और विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना 10वां बजट पेश कर रहे हैं और इस बजट से उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जा रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक संतुलन पर केंद्रित है। बजट में हस्तकरघा और वस्त्र उद्योग के साथ ही 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनमें प्रावधान किया गया। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मित्र पार्क के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क और पावर लूम योजना के लिए करीब 4,423 करोड़ रुपए और गारमेंट्स नीति के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आईटी, एआई और साइबर सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। बजट में नई योजनाओं के लिए 43,000 और करीब 556 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। यूपी का सबसे बड़ा बजट सबका सपना करेगा साकार। सबका साथ, सबका विकास का मजबूत होगा आधार। वस्त्रोद्योग और पारंपरिक उद्योगों को मिलेगी रफ्तार। विकास की दौड़ेगी ट्रेन, युवाओं को मिलेगा बम्पर रोजगार। योगी सरकार का बजट आकार, निवेश और सामाजिक संतुलन तीनों मामलों में विकास मॉडल की मिसाल पेश करता दिखाई दे रहा है। औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण, कृषि राहत और कानून व्यवस्था के आधुनिकीकरण को साथ लेकर चलने वाला ये बजट आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की आर्थिक दिशा तय करने वाला दस्तावेज माना जा रहा है। योगी सरकार ने युवाओं को 10 लाख रोजगार अवसर उपलब्ध कराने और 40 लाख टैबलेट वितरण का लक्ष्य रखा है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग योजनाओं के लिए 5,041 करोड़ रुपए। ये धनराशि पिछले साल की तुलना में 5 गुना से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित हो रहा। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम योजना के लिए 4,423 करोड़ रुपए। वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2022 के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की योजनाओं के लिए लगभग 5,041 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 5 गुने से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश के गारमेंटिंग हब बनाने हेतु पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कराई जा रही है। हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावर लूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4423 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 से 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्रामोद्योग, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों को 40 करोड़ रुपए बैंक ऋण से नए उद्यम स्थापित कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक लखनऊ के कुकरेल में नाइट सफारी परियोजना के लिए 207 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। प्रदेश की 44 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे 10 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। अयोध्या के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और संस्कृति संग्रहालय का निर्माण पूरा हो चुका है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2,059 करोड़ रुपए की व्यवस्था। एआई तकनीक के विस्तार और साइबर सुरक्षा पर खास फोकस। व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की योजनाओं के लिए 2,059 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76% अधिक है। एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन का आरंभ किया जा रहा है,
जिसके लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इंडिया एआई मिशन के साथ प्रदेश की 49 ITI को एआई लैब के साथ ये राज्य के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना हेतु 32 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की नई योजना प्रस्तावित है की जा रही है, जिसके लिए 95 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम योगी के मुताबिक ये बजट सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम और तकनीकी निवेश से समृद्ध होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान का सशक्त उदाहरण है। ये बजट 9 वर्षों के नव निर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट में नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ से अधिक का प्रावधान। तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। इस बजट में सूर्य घर योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। गौरतलब है कि यूपी में किसानों को 1 अप्रैल 2023 से नलकूपों से मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे सिंचाई लागत में कमी आई है। बजट में शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराने का भी प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर योगी सरकार का ये बजट विकास की नई पटकथा लिखने वाला बजट माना जा रहा है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।